जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस क्लास में 1 से लेकर के 100 तक आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताने जा रहा हूं दोस्तों आज की क्लास में। और दोस्तों आप पीपीटी को देख सकते हैं, बड़ी मेहनत से पीपीटी मैंने तैयार किया आपके लिए। ठीक है, एक एक आर्टिकल को प्रत्येक स्लाइड में 5 आर्टिकल होंगे और 1 से लेकर के 100 तक आर्टिकल आपके कंप्लीट कराऊंगा इसी क्लास में। ठीक है, और 395 के 395 यदि आर्टिकल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस और नो का जवाब मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 395 के 395 आर्टिकल कंप्लीट करा दूंगा इसी पीपीटी के फॉर्म में। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त होने वाली है। 1 से लेकर के 100 तक आर्टिकल। यदि आपको 1 से लेकर के 50 आर्टिकल तक की क्लास देखनी है तो कमेंट बॉक्स में यस और नो का जवाब दीजिए, वो मैं डिटेल पूर्वक आपको अलग से करा दूंगा इम्पोर्टेंट आर्टिकल की। ये 1 से लेकर के आज 100 तक की क्या है दोस्तों क्लास है। ठीक है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर के 5 तक दोस्तों आपका संघ और क्षेत्र और नागरिकता बताई गई है। जैसा कि दोस्तों आपका 5वां मेरा तो फर्स्ट आर्टिकल बताया गया है आपका भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ और राज्यों का क्षेत्र। ये दोस्तों आपका क्या बताया गया है, अनुच्छेद फर्स्ट में बताया गया है। ठीक है, जो नीले नीले लेटरों में लिखा हुआ है। अनुच्छेद सेकंड में दोस्तों आपको बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसा कि दोस्तों संसद विधि द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है और दोस्तों स्थापना भी कर सकती है। जैसा कि दोस्तों आपका तीसरा आर्टिकल है दोस्तों आपका नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन। ये तीसरे आर्टिकल में बताया गया है। जैसा कि दोस्तों एक्सप्लेनेशन करूं मैं आपको, संसद वर्तमान राज्यों से नए राज्यों बना सकती है या उनकी सीमाएं या नाम बदल भी सकती है। जैसा कि दोस्तों आपका नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। ये दोस्तों राज्य की स्थापना हो गई तो कौन से आर्टिकल के तहत हुई है, ये दोस्तों आपका हुई है दूसरे आर्टिकल के तहत। यदि सीमाओं में परिवर्तन करना है तो दोस्तों तीसरे आर्टिकल के तहत। उसके बाद दोस्तों हम बात करें जैसा कि 1 जून 2014 में दोस्तों तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 जून 2014 में। उसके बाद दोस्तों 1987 में कौन से राज्य की स्थापना हुई थी, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें 1972 में आपकी दोस्तों आपका मणिपुर, एक दोस्तों मेघालय और एक दोस्तों कौन सा राज्य, वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, फोर्थ आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, फोर्थ आर्टिकल कहता है दोस्तों पहली और चौथी जो अनुसूची है दोस्तों आपकी पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन और संबंधित विधियां दोस्तों आपके फोर्थ आर्टिकल में बताई गई है। सीधी सीधी बात बताता हूँ, जैसा कि दूसरा और तीसरा आर्टिकल है ना, उसमें जो परिवर्तन करना है कुछ, वो चौथे आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है नीचे एक्सप्लेनेशन में कि दोस्तों आपका अनुच्छेद 3 और 4 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुसूचियों में संशोधन के लिए साधारण बहुमत द्वारा पारित होते हैं। ठीक है, 5वें आर्टिकल में दोस्तों सीधे सीधे बताया गया है आपका, क्या बताया गया है दोस्तों 5वें आर्टिकल में, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी सिटीजनशिप बताई गई है आपकी आर्टिकल 5 में। जैसा कि दोस्तों संविधान के लागू होने पर 26 नवंबर 1950 में दोस्तों हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, जो कि डोमिसाइल या जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलेगी, वो 5वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है ना, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें जैसा कि दोस्तों आपका अनुच्छेद 6 से लेकर के 10 तक की हम बात करें, इसमें दोस्तों नागरिकता, प्रवासन और दोस्तों अधिकार बताए गए हैं। जैसा कि दोस्तों हम भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत विदेश जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री रह रहे हैं, यदि नागरिकता को कंटिन्यू करना है तो 10वें आर्टिकल में बताया गया है। उस प्रकार के दोस्तों 6 से लेकर के 10 आर्टिकल तक बताए गए हैं। जैसा कि दोस्तों 6वें आर्टिकल में बताया गया है आपका, 6वें आर्टिकल में क्या बताया गया है दोस्तों आपका, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता। ठीक है, पाकिस्तान से यदि दोस्तों भारत जा रहे हैं तो दोस्तों 6वें आर्टिकल में बताया गया है। जैसा कि दोस्तों 19 जुलाई 1948 से पहले आय विभाजन के दौरान या माता पिता या पूर्वज भारत में जन्मे हों, उनके नागरिक के रूप में पंजीकरण हो। ठीक है, ये दोस्तों आपका 6वें आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है 7वां आर्टिकल। 7वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है पाकिस्तान गए प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार, वो दोस्तों 7वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए भारतीय नागरिक खो देते हैं। ठीक है, या पुनर्वास के लिए वापसी पर पंजीकरण भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान गए प्रवासियों की नागरिकता 7वें आर्टिकल में। 8वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता 8वें आर्टिकल में बताई गई है। जैसा कि दोस्तों विदेश में रह रहे हैं या माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हों या दूतावास में पंजीकरण भी हो, तो वो दोस्तों भारत के बाहर जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता बताई गई है 8वें आर्टिकल में। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपका आता है आपका दोस्तों आपका 10वां आर्टिकल, मेरा मतलब 9वां आर्टिकल। 9वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका, जो स्वेच्छा से विदेश में रह रहे हैं, नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, यदि आप विदेश विदेश में रहे हैं तो दोस्तों आपकी इंडिया से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो 9वें आर्टिकल में बताया गया है। यदि दोस्तों आपको कंटिन्यू करना है नागरिकता को तो 10वें आर्टिकल में बताया गया है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी करनी है आपको नागरिकता को, तो दोस्तों आपका 10वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो ये 6 से लेकर के 10 आर्टिकल तक हो गए। आज की क्लास में दोस्तों मैं 1 से लेकर के 50 तक आर्टिकल बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों डिटेल पूर्वक पढ़ रहे हैं हम। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता आपको ये लॉन्ग वीडियो मिले, ओनली ये 10 मिनट का शो या 20 मिनट का शो हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारी 5 मिनट हो चुकी हैं 10 तक आर्टिकल में, यानी प्रत्येक आर्टिकल को बताने में दोस्तों आपका करीब करीब मेरे हिसाब से 30 सेकंड लग ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं हम 11 से लेकर के 15 आर्टिकल तक की। तो दोस्तों ये एक ही स्लाइड में 3 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11वें आर्टिकल की हम बात करें, नागरिकता पर संसद कानून की शक्ति बताई गई है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपका नागरिकता है, सिटीजनशिप है, तो दोस्तों आप कंटिन्यू तो करना चाहते हैं 10वें आर्टिकल के तहत, लेकिन दोस्तों इसमें पार्लियामेंट आप कानून बना सकती है। ठीक है, ये 11वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों नागरिकता कानून बनाने का अधिकार और अधिग्रहण और समाप्ति का विनियमन ये संसद के पास है। ठीक है, 12वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताई गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, 12 आर्टिकल, 36 आर्टिकल और 152वां आर्टिकल दोस्तों, इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है, ओनली डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा ही बताई गई है आपका 12 से लेकर के 12, 36 और 152वें आर्टिकल में। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए टिप्सों पर, हाथों पर। ठीक है, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। 13वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के विरुद्ध जो भी कानून होंगे वो शून्य माने जाएंगे, अमान्य माने जाएंगे। ठीक है, वो 13वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों इसमें 3 पॉइंट और लिखे हुए हैं, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य होंगे, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और दोस्तों विधि का शासन, ये दोस्तों आपका 13वें आर्टिकल में बताया गया है। 40 आर्टिकल यानी 14वें आर्टिकल में दोस्तों विधि की समझ समानता बताई गई है, इक्वलिटी बताई गई है। इक्वलिटी आपकी प्रस्तावना में कितने प्रकार की, तो आपको पता है 4 प्रकार की हमारी प्रस्तावना में समानता 4 प्रकार की है। एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको, जले, JLE, जले पर नमक छिड़कना, जले, तो 352 इसका कोड याद रखना है, 352, जले 352, क्या याद रखना है, जले 352। ठीक है, 352। ठीक है, जैसा कि दोस्तों जस्टिस हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार का है। लिबर्टी दोस्तों हमारे 1 मिनट, स्वतंत्रता दोस्तों वो 5 प्रकार की है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इक्वलिटी आपकी 2 प्रकार की है। ठीक है, सामाजिक और न्यायिक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। 15वें आर्टिकल में दोस्तों भेदभाव, जो भी दोस्तों धर्म, जाति, लिंग, कास्ट, उन पर भेदभाव करते हैं लोग, वो दोस्तों 15वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जस्टिस दोस्तों आपका प्रस्तावना में 3 प्रकार का है। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार की है। इक्वलिटी आपकी समानता कितने प्रकार की, दोस्तों आपकी 2 प्रकार की है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सामाजिक और न्यायिक। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका दोस्तों अनुच्छेद 16 से लेकर के कहाँ तक है दोस्तों, आपका 20 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों 16वें आर्टिकल में बताया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता दोस्तों 16वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, और दोस्तों 17वें आर्टिकल में दोस्तों अप्रस्यता, अनटचेबिलिटी का अंत बताया गया है। और दोस्तों 18वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है, क्या बताया गया है दोस्तों, उपाधियों का अंत। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर भी दिख रहा है 17वां आर्टिकल अप्रस्यता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 19वां आर्टिकल बताया गया है नागरिकों की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आपकी कितने प्रकार की है, आपको पता भी है। आपकी स्वतंत्रता दोस्तों आपकी कितने प्रकार की हैं, 6 प्रकार की हैं। कौन सी हैं, 6 प्रकार की हैं। जैसा कि दोस्तों इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, आप स्वतंत्र रूप से दोस्तों बोल भी सकते हैं। फ्रॉम, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ यूनियन, आप संघ भी बना सकते हैं दोस्तों आपका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रीजन एंड सेट, ये इसमें दोस्तों क्लियर नहीं दिख रहा है। आप संघ भी बना सकते हैं, आप सभा भी बना सकते हैं, आप दोस्तों घूम भी सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बोलने की भी स्वतंत्रता, मतलब 6 स्वतंत्रता बताई गई हैं। इंग्लिश में इसमें दिख नहीं रहा है दोस्तों क्लियरली। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं 19वें आर्टिकल में। 20वें आर्टिकल में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करना, वो दोस्तों 20वें आर्टिकल में बताया गया है।
ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे दोस्तों 1 से लेकर के 20 आर्टिकल तक हमने फिनिश कर लिए हैं। अब मैं क्विक रिवीजन आपको कराना चाहूँगा दोस्तों, क्विक रिवीजन कराना चाहूँगा। मैं आपको बोलते जाऊँगा 1 से लेकर के कहाँ तक, 20 आर्टिकल तक। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट आर्टिकल में आपका बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरे आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है, क्या बताया गया है दूसरे आर्टिकल में, राज्यों की स्थापना करना। तीसरे आर्टिकल में दोस्तों परिवर्तन। चौथे आर्टिकल में दोस्तों 2 और 3 आर्टिकल में जो मतलब परिवर्तन करना है वो दोस्तों चौथे आर्टिकल के तहत हो सकता है। 5वें आर्टिकल में दोस्तों आपका नागरिकता बताई गई है। 6वें आर्टिकल में दोस्तों आप पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं व्यक्ति, और जो भारत से पाकिस्तान आज जा रहे हैं वो 7वें आर्टिकल में, 6 और 7 में, ठीक है। 8वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताई गई है, दोस्तों आपका नागरिकता बताई गई है। जैसा कि दोस्तों आप विदेश रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या 8वें आर्टिकल के तहत रह सकते हैं। यदि आप विदेश में कंटिन्यू करना चाहते हैं नागरिकता को, तो दोस्तों इंडिया से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो 9वें आर्टिकल में बताई गई है। 10वें आर्टिकल में यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं नागरिकता को, तो दोस्तों 10वें आर्टिकल में। और 11वें आर्टिकल में दोस्तों आप संसद जो कानून बनाती है वो दोस्तों आपके 11वें आर्टिकल में बनाती है आपकी नागरिकता के तहत, ठीक है। तो दोस्तों हमारे 11 तक आर्टिकल कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 12वां आर्टिकल। 12वां आर्टिकल में दोस्तों आपका डेफिनेशन बताई गई है, राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो भी कानून होगा संरक्षण के विरुद्ध वो अमान्य माना जाएगा, वो 13वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। 14वें आर्टिकल में दोस्तों विधि के समक्ष समानता बताई गई है। और 15वें आर्टिकल में दोस्तों धर्म जाति लिंग जितने भी हैं, ठीक है, भेदभाव, वो 15वें आर्टिकल में। 16वें आर्टिकल में दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 17वें में दोस्तों अप्रास्यता का अंत। 18वें दोस्तों टाइटल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स और नागरिकता की स्वतंत्रता। 19वें आर्टिकल में। 20वें दोस्तों आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, वो दोस्तों 20वें आर्टिकल में बताया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको कोई रिवीजन करा दिया 1 से लेकर के 20 आर्टिकलों का, ठीक है। 2 बार तो मैंने करा दिया, एक बार दोस्तों मैंने पीपीटी के थ्रू, एक बार मैंने आपको बोल के करा दिया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आपका आता है दोस्तों आपका 21 से लेकर के 25 आर्टिकल तक, ठीक है। 21 से लेकर के 25 आर्टिकल तक। जैसा कि दोस्तों आपका आता है भारत के संविधान में, यहाँ से आते हैं दोस्तों आपके स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, ठीक है। जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता बताई गई हैं 21 से लेकर के 25 तक। वैसे तो दोस्तों हमारी धर्म की स्वतंत्रता वो दोस्तों 25 से लेकर के 28 तक है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हमारा 21वां आर्टिकल कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है, का अधिकार बताया गया है जीवन जीने की और व्यक्तिगत रहने की, ठीक है, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बताई गई है 21वें आर्टिकल में। 22वें आर्टिकल में दोस्तों आपका गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ठीक है। और 23वें में दोस्तों आपका मानव तस्करी बताई गई है, ठीक है। 24वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कारखानों आदि जो बच्चे काम करते हैं 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे, उनको काम नहीं करना है, 14वें आर्टिकल में बताया गया है। 25वें आर्टिकल में दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता और धर्म को मानने और आवरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, वो दोस्तों आपका 25वें आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। 26वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, 1 मिनट, 26 से लेकर के 30 तक की हम बात करेंगे। 26वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे कि दोस्तों हम संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित और प्रबंधित करना, वो दोस्तों 26वें आर्टिकल में बताया गया है। 27वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है, 27वें आर्टिकल में दोस्तों आपका किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो मेरा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये हम धर्म का प्रचार करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप 27वां आर्टिकल आ जाए, टैक्स देख लेना और टैक्स दिख जाए उसी ऑप्शन को ठोक देना, सीधी बात है। 28वें आर्टिकल में दोस्तों कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रचार करना, दोस्तों वहाँ में स्वतंत्रता है, ठीक है। 29वें दोस्तों माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बताया गया है, जैसे कि दोस्तों भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखना और संस्थाओं में प्रवेश से इनकार नहीं करना, वो 29वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। जितने भी मतलब पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, माइनॉरिटी लोग होते हैं, उनके लिए है ये 29वां आर्टिकल। 30वें आर्टिकल में दोस्तों शिक्षा और संस्थाओं की स्थापना करना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ये 30वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं 31 से लेकर के 35 आर्टिकल तक, जो कि दोस्तों ये इंग्लिश की एक स्लाइड है, इंग्लिश की स्लाइड है दोस्तों आपका 31वें आर्टिकल को, ठीक है। 31वें आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों आपका प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। 1 मिनट, हमने 25 तक तो आर्टिकल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और ये दोस्तों 36 से लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, ये इंग्लिश में पीपीटी आ गई है, इसकी स्लाइड आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंग्लिश में भी कवर कर लेंगे, ठीक है, सीधी बात है। देखो दोस्तों 31वां आर्टिकल हमारे क्या हटा दिया है दोस्तों, 31वां आर्टिकल प्रोटेक्शन, ठीक है, हटा दिया है,
ठीक है। उसके बाद दोस्तों 32वें आर्टिकल में दोस्तों आपकी भीमराव अम्बेडकर जी ने 5 डेटें बताई गई हैं। ठीक है, 5 डेटें। 1 मिनट, ये परेशान कर रहा है मेरे को, खेल खत्म कर दिया। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो 5वें आर्टिकल में, मेरा मतलब 32वें आर्टिकल में दोस्तों 5 डेटें बताई गई हैं। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 33वें आर्टिकल में दोस्तों आपका इस स्टेट की, जितने भी स्टेट हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। और 34वें आर्टिकल में दोस्तों इंडिविजुअल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, 35वें आर्टिकल में दोस्तों आपका, ठीक है, एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें हम आगे की तरफ, जैसा कि दोस्तों हमारा आगे की तरफ बात करें हम 36वें आर्टिकल में दोस्तों मैंने आपको बता दिया स्टेट ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, वही परिभाषा है जो दोस्तों भाग 3 के मौलिक अधिकार में है, जिसमें सरकार और स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं, यानी राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, संविधान का भाग 4 ये दोस्तों 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद 37 सिद्धांतों का लागू होना, या डीपीएसपी आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। अभी थैंक यू कहाँ से, 38वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था करना, वो दोस्तों आपका 38वें आर्टिकल में बताया गया है। जैसा कि दोस्तों लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना। 29वें आर्टिकल में दोस्तों, 39वें आर्टिकल में दोस्तों कुछ नीतिगत सिद्धांत बताए गए हैं 39वें आर्टिकल में। 40वें आर्टिकल में दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है 40वें आर्टिकल में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है आपका 41 से लेकर के 45 तक। 41वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार 41वें आर्टिकल में। 42वें आर्टिकल में दोस्तों आपका काम की न्यायसंगत दशाएं और मातृत्व राहत बताई गई है, सहायता बताई गई है 42वें आर्टिकल में। 43वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है कर्म या कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह वेतन। ठीक है, या कारीगरों के लिए जीवन निर्वाह वेतन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, 43वें आर्टिकल में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी में दोस्तों आपका फैक्ट्रियों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, मजदूर लोगों के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें 44वें आर्टिकल में। 44वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, ये डबल स्लाइड रिपीट हो गई है। ठीक है, ओके। तो 44वें आर्टिकल में दोस्तों आपका एक समान नागरिक संहिता, 44वें आर्टिकल में पूरे देश के लिए समान कानून होंगे, ये दोस्तों आपका 44वें आर्टिकल में। 45वें आर्टिकल में दोस्तों आपका 6 से लेकर के 6 से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा, ठीक है, अनिवार्य कराना 45वें आर्टिकल में। ठीक है, ये आपकी लास्ट स्लाइड है। इस स्लाइड से हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी लेंथी वीडियो हो जाएगी ये। ठीक है, 46 से लेकर के दोस्तों 50, इसमें दोस्तों मुख्य विषय कमजोर वर्ग और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताई गई है 46 से लेकर के 50 आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, 40वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, और दोस्तों आपका 47वां आर्टिकल कहता है लोक स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों पोषण के स्तर को ऊपर बनाना, या दोस्तों जीवन के स्तर को ऊपर बढ़ाना, ये दोस्तों आपका 47वां आर्टिकल कहता है। 48वें दोस्तों आपका क्या कहलाता है, दोस्तों आपका कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, और 49वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, और 50वां आर्टिकल कहता है दोस्तों न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 51वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति इसे हम कल करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, हमने दोस्तों आपका 50 आर्टिकल तक कंप्लीट बात कर ली है। 50 में न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। अब मैं दोस्तों आपके लिए होमवर्क दे करके जाऊंगा। आपके 32वें आर्टिकल में जो आपकी रिट हैं 5, उनका नाम लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। यही आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए मिलेंगे उसी टाइम पर उसी कंटेंट के साथ। थैंक यू। और देख सकते हैं आप दोस्तों किस प्रकार की मैंने पीपीटी बनाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ठीक है, थैंक यू सो मच।